जिसने हमेशा अपने काम से अपने आलोचकों का मुंह बंद किया, जिसने हमेशा अपनी गेंदबाजी से ट्रोलर्स का जवाब दिया, जिसने हमेशा नीली जर्सी पहनकर मैदान में उतर के इंडिया इंडिया, जी हाँ, ऐसी ऑडियंस के नारे लगाने वालों को कभी मायूस नहीं किया, उस मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। ना केवल नोटिस थमा दिया दोस्तों, बल्कि बकायदा आदेश दिए हैं कि आइए जरा आपसे बात करनी है। दोस्तों, मोहम्मद शमी केवल एक गेंदबाज नहीं है, भारत के सफलतम गेंदबाजों में से एक है। एक ऐसे दौर में मोहम्मद शमी ने अपने आप को मैदान में बार बार साबित किया जब बार बार उन पर सवाल खड़े हुए। पहले उनके व्यक्तिगत जीवन, उनकी पत्नी के साथ उनके विवाद को लेकर, उस वक्त भी उन पर बेहद गंभीर आरोप उनकी पत्नी ने लगा दिए, लेकिन मोहम्मद शमी ने मैदान में उसका जवाब दिया। उसके अलावा जब भी मैदान में कोई गलती मोहम्मद शमी से होती या वो फॉर्म से आउट होते तो उनकी ट्रोलिंग हो जाती क्योंकि वो मुस्लिम थे, तब भी उन्होंने बार बार अपने खेल से अपने आलोचकों का जवाब दिया। लेकिन अब एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है जो बताती है कि हमारे वो आइकॉन्स जो नीली जर्सी पहनकर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको भी चुनाव आयोग न केवल नोटिस थमा सकता है बल्कि बुला सकता है। आप जानते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल में SIR चल रहा है और मोहम्मद शमी जो कि मूल रूप से अमरोहा के रहने वाले हैं, यूपी के अमरोहा के, फिलहाल कुछ वक्त से वो पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। दोस्तों, मोहम्मद शमी जो हैं कोलकाता नगर निगम के वार्ड 93 के मतदाता हैं फिलहाल, और ये जो पूरा इलाका है ये रासबिहारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि मोहम्मद शमी और मोहम्मद कैफ, उनके भाई, दोनों को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, क्योंकि वो जो फॉर्म भरा जाता है ना चुनाव आयोग का, उस फॉर्म में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं, मोहम्मद शमी के फॉर्म में भी और उनके भाई के फॉर्म में भी। जितनी जानकारी छपी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रोजेंसी मैपिंग होती है जो कि और सेल्फ मैपिंग होती है, उसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से मोहम्मद शमी को न केवल नोटिस थमाया गया है चुनाव आयोग द्वारा बल्कि उनको सुनवाई के लिए भी बुलाया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं फिलहाल मोहम्मद शमी विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इस समय बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं मोहम्मद शमी। इंटरनेशनल क्रिकेट से पिछले काफ़ी वक्त से दूर है मोहम्मद शमी, लेकिन इस वक्त फॉर्म में ज़रूर चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछली बार भी जब उनको सुनवाई के लिए बुलाया गया था तो वो अपने व्यस्तताओं की वजह से, काम की वजह से, मैचेस की वजह से आ नहीं पाए थे, लेकिन अब उनको तारीख बाकायदा दी गई है। 9 से 11 तारीख के बीच उनको इस नोटिस का जवाब भी देना है और इस पूरे मामले में अपना पक्ष स्पष्ट भी करना है। ये जानकारी अभी फिलहाल चल रही है। आप जानते हैं दोस्तों, मोहम्मद शमी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर कभी फॉर्म में होता है, कभी फॉर्म में नहीं होता है। विराट कोहली इतने बड़े क्रिकेटर हैं, कभी फॉर्म में रहते हैं, कभी फॉर्म में नहीं रहते। इनफैक्ट क्रिकेटर्स के साथ तो ये भी दिक्कत है कि कई बार साल 2 साल फॉर्म में नहीं रहते वो। तो मोहम्मद शमी के साथ भी ये होता रहा है, लेकिन जब जब उनके साथ ये होता रहा है उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप भूलिएगा मत, ये वही मोहम्मद शमी है जिनको पवेलियन के अंदर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले से लगाया था। दोस्तों, आपको याद होगा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में जब टीम इंडिया हार गई थी तो प्रधानमंत्री पवेलियन गए थे और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की थी कि कोई बात नहीं, खेल में तो हार जीत चलती रहती है। तो मोहम्मद शमी को तो प्रधानमंत्री ने गले लगा लिया था। तब बड़ी तारीफ हुई थी मोदी जी की, देखिए कि मोदी जी ने मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। उन ट्रोलर्स को जवाब है जो मोहम्मद शमी होने की वजह से बार बार ट्रोल करते हैं। और आज मोहम्मद शमी को चुनाव आयोग ने बुला लिया। चुनाव आयोग ने उनके फॉर्म में विसंगतियां पाई। हालांकि देखिए, फॉर्म में तो किसी की भी विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन आप सोचिए इतने बड़े आइकॉन्स तक इसका शिकार हो सकते हैं। इनकी तो खबरें बन गई तो हमको पता चल गया। ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी खबरें नहीं बनी, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं छपी, जिनको शायद खुद भी नहीं पता होगा कि उनके फॉर्म में कोई विसंगति होगी और इसको लेकर उनको जाना पड़ेगा वापस। तो ये अपने आप पे कैसी प्रक्रिया है जिसमें ऐसे बड़े बड़े लोगों को भी सबूत देने पड़ेंगे अपने होने के। मतलब सोचिए आप, मोहम्मद शमी। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मोहम्मद शमी के फैंस को बहुत उम्मीद थी कि उनका चयन होगा, लेकिन उनका चयन नहीं किया गया। तो बहुत से लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि क्या मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल क्रिकेट का जो करियर है वो ओवर कर दिया गया है, जबकि वो अभी फॉर्म में चल रहे हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वो विजय हजारे ट्रॉफी खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शमी की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 साल के ही है मोहम्मद शमी, और बार बार इंटरनेशनल क्रिकेट में वो अपने आप को बहुत आउट परफॉर्म कर चुके हैं, अपने आप को साबित कर चुके हैं। तो हम
तो यही उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी जल्द वापसी होगी और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उनकी जो भी फॉर्म में विसंगतियां पाई गई हैं वो जल्द पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये मोहम्मद शमी का केस नहीं है दोस्तों, ये केस उन हजारों करोड़ों लोगों का है जिनके नाम काटे गए हैं। उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों के नाम काटे गए हैं, पश्चिम बंगाल में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके नाम काटे गए हैं, बिहार में भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके नाम कटे। इनमें से बहुत से लोग थे जिनके नाम सही कटे, क्योंकि बहुत से लोग उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका देहांत हो गया था, वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो जिस दिन वोट होना था उस दिन यहाँ वहाँ भटक रहे थे क्योंकि उनका नाम हटा दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले अभिषेक बनर्जी जो कि यात्रा पर निकले हुए हैं पश्चिम बंगाल में, बाकायदा उन्होंने स्टेज में खड़े होकर 2-3 लोगों को खड़ा कर दिया जिसमें SIR के तहत पश्चिम बंगाल में इन 2-3 लोगों को चुनाव आयोग ने मृत बता दिया और वो लोग अभिषेक बनर्जी की रैली में स्टेज में खड़े थे कि न केवल हम स्वस्थ हैं बल्कि तंदुरुस्त हैं। ये देख लीजिए। কোনোদিন মৃত ব্যক্তিদের র্যাম্পে হাঁটতে দেখেছেন? এখানে দুজন ভদ্রলোক আছে, একজন ভদ্রমহিলা আছে, সবাই দেখতে পাচ্ছেন সবাই? আপনার নাম কি বলুন? মনিরুল ইসলাম মোল্লা। আপনার নাম কি দাদা? হরে কৃষ্ণ গিরি। আপনার নাম কি বৌদি? মিসেস মায়া দাস। এখানে আমি একা আছি, আমার পাশে দুজন ভদ্রলোক একজন ভদ্রমহিলা আছে। আসুন আমার সাথে আসুন। এই তিনজনকে দেখে কি মনে হচ্ছে আপনাদের? দুজনের বাড়ি হচ্ছে মিডিয়াবুরুজ বিধানসভা আর বৌদির বাড়ি হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভা। কি আমি একা দেখছেন না চারজন দেখছেন? এবার শুনুন, ইলেকশন কমিশন এদের দেখতে পাচ্ছি না, এদের মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে। এই জন্য আমি রাম মানিয়েছি। আর এরকম 3-4টে কেস না, খালি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় 24 জন রয়েছে যারা জীবন্ত বহাল তবিয়তে রয়েছে, কিন্তু এদের দেখিয়ে দিয়েছে মারা গেছে। দেখেছেন? এই কারণ আমি তৈরি করেছি যে এদের কি চক্রান্ত, বাংলার মানুষ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ না করতে পারে এদেরকে মৃত দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরে আমরা যতদিন আছি একটা মানুষের মৌলিক অধিকার আমরা যেতে দেবো না। দিল্লি আগামী দিন তৃণমূল যাবে, বিজেপির দালালরা তৈরি থাকো, ধ্যানিশ কুমার তৈরি থাকো, তৃণমূল দিল্লিতে যাবে। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोहम्मद शमी को इसलिए बुलाया गया कि चुनाव आयोग उनसे कोई खुन्नस निकाल रहा है। हो सकता है उनके फॉर्म में वाकई में विसंगति हो, इसीलिए उनको और उनके भाई को बुलाया गया है। लेकिन ये मात्र एक हाई प्रोफाइल मामला है, सेलिब्रिटी का मामला है, तो हमारी नज़र में आ गया। न जाने ऐसे कितने नोटिस होंगे, कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि उनको नोटिस इशू हो गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।